सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों मैं संजय सर। बच्चों आज मैं आप लोगों के कक्षा 8 से पाठ 12 कन्याकुमारी में पढ़ाने जा रहा हूँ। बच्चों यह पाठ यात्रा वृत्तांत शैली में रचित है। इसमें कन्याकुमारी और उसके समुद्र तट का मनोहारी चित्रण है। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर का मिलन बिंदु का प्राकृतिक परिवेश साकार हो उठा है। यात्रा वृत्तांत में पर्यटक अपने अनुभवों एवं घटनाओं की कलात्मक अभिव्यक्ति करता है। यह संस्मरण का भी आनंद देता है। यात्रा वृत्तांत में पाठक की उत्सुकता बनाए रखना इसकी सफलता है। बच्चों आप लोग इस पाठ को अच्छे तरीके से 1-2 बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं केवल इस पाठ का मैं सारांश बतला दे रहा हूँ। बच्चों कन्याकुमारी में पाठ का सारांश है। यूँ तो यह पाठ एक यात्रा वृत्तांत के रूप में है। इस यात्रा वृत्तांत के द्वारा लेखक कन्याकुमारी के प्राकृतिक सौंदर्य से हमें अवगत कराना चाहता है। इसमें लेखक कन्याकुमारी की यात्रा के अनुभवों को बताता है। कन्याकुमारी को सुनहले सूर्योदय और सूर्यास्त की भूमि कहा जाता है। यहाँ अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के संगम स्थल की चट्टान पर कभी स्वामी विवेकानंद ने समाधि लगाई थी। लेखक पर्यटकों के साथ सैंडल हिल यानी रेत का टीला पर जा पहुंचता है। सूर्यास्त के समय का दृश्य बड़ा रंगीन हो उठता है। सूर्य का गोला पानी की सतह को छू गया था। वह पानी में डूबता चला जा रहा था। लेखक विवेकानंद चट्टान पर बैठे थे। वहीं एक ग्रेजुएट स्नातक बीए युवक ने उन्हें बताया कि यहाँ कम से कम 1000 शिक्षित 9 युवक बेरोजगार हैं। उसने चट्टान की ओर इशारा करते हुए बताया कि यहाँ आत्महत्याएं बहुत होती है। कन्याकुमारी के मंदिरों की घंटियां बज रही थी। सरकारी मेहमान गेस्ट हाउस की तरफ लौट रहे थे। बच्चों प्रश्न और अभ्यास की ओर मैं चलता हूँ। बच्चों निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। मौखिक प्रश्न है। प्रश्न संख्या 1 है, कन्याकुमारी कैसी भूमि है? उत्तर है, कन्याकुमारी सुनहले सूर्योदय और सूर्यास्त की भूमि है। प्रश्न संख्या 2 है, लेखक ने किसका चित्रण किया है? उत्तर है, लेखक ने कन्याकुमारी और उसके समुद्र तट का मनोहारी चित्रण किया है। प्रश्न संख्या 3 है, इस पाठ में किस महापुरुष का नामोल्लेख हुआ है? उत्तर है, इस पाठ में स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुष के नाम का उल्लेख हुआ है। प्रश्न संख्या 4 है, यह पाठ किस विधा में रचा गया है? उत्तर है, यह पाठ यात्रा वृत्तांत विधा में रचा गया है। लिखित प्रश्न है बच्चों, यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न संख्या 1 है, इस पाठ में किस स्थल के सौंदर्य का मनोहारी चित्रण हुआ है? लेखक इस सौंदर्य को कहाँ से निहारता है? उत्तर है, इस पाठ में कन्याकुमारी के समुद्र तट स्थल के सौंदर्य का चित्रण हुआ है। लेखक पीले रेत के ऊंचे टीले पर बैठकर सूर्यास्त का दृश्य निहारता रहा है। प्रश्न संख्या 2 है, किसके संगम स्थल पर स्वामी विवेकानंद ने समाधि लगाई थी? उत्तर है, अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के संगम स्थल पर स्वामी विवेकानंद ने समाधि लगाई थी। प्रश्न संख्या 3 है बच्चों, लेखक ने हिंद महासागर के किस प्राकृतिक दृश्य का आनंद लिया? उत्तर है, यूं तो लेखक ने हिंद महासागर की ऊंची उठती लहरों को स्याह चट्टान यानी काला चट्टान से टकराते देख रहा था। वह शक्ति का विस्तार और विस्तार की शक्ति को महसूस कर रहा था। लेखक की चट्टान भी बढ़ते पानी से घिर गई थी। वह इस प्राकृतिक दृश्य का आनंद ले रहा था। प्रश्न संख्या 4 है, सैंड हिल पर कैसा दृश्य उपस्थित था? पाठ के आधार पर वर्णन करो। उत्तर है, सैंड हिल के पीछे दाईं तरफ दूर दूर उगे नारियल के झुरमुट साफ नजर आ रहे थे। पश्चिमी तट के साथ साथ सूखी पहाड़ियों की श्रृंखला दूर तक चली गई थी। सुनहली किरणों ने पीले रेत को एक नया रंग दे दिया था। संख्या 5 है, सूर्य के गोले ने पानी को कैसा रूप प्रदान कर दिया था? उत्तर है, सूर्य का गोला
पानी की सतह को छू रहा था। तब लग रहा था कि पानी पर दूर दूर तक सोना बिखर गया है। रंग जल्दी जल्दी बदल रहा था। सूरज का गोला पानी में डूबता जा रहा था। प्रश्न संख्या 6 है, केप होटल के लॉन में संगीत के स्वर किस प्रकार गूंज रहे थे? उत्तर, यूं तो केप होटल के लॉन में संगीत के स्वर सुनाई देने लगे थे। एक कॉन्वेंट स्कूल की छात्राएं होटल के कंपाउंड यानी कि अहाता यानी जिसे हम घेरा कहते हैं में अंग्रेजी का गीत गा रही थी। गहरी सांस के सुरमई रंग में रंगी वह आवाज लेखक के मन को छूने लगी। प्रश्न संख्या 7 है, कन्याकुमारी में शिक्षित नवयुवकों की क्या दशा बताई गई है? उत्तर है, कन्याकुमारी में हजारों शिक्षित नवयुवक बेरोजगार हैं। वे अर्जियां यानी प्रार्थना पत्र एप्लीकेशन देते रहते हैं और आपस में बहस करते रहते हैं तथा छोटे मोटे काम कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, पाठ में वर्णित अंतिम दृश्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। उत्तर है, यूं तो पाठ में वर्णित अंतिम दृश्य मंदिर का है। मंदिर में पूजा की घंटियां बज रही है। भक्तों की एक मंडली मंदिर की दीवार के पास रुक कर उसे प्रणाम कर रही है। सरकारी मेहमान गेस्ट हाउस की ओर लौट रहे हैं। नाव और किनारों के बीच हल्की धूप चमक रही है। नावों के पाल और कंडलकाको यानी एक समुद्री जीव का नाम है के पंख भी चमक रहे हैं। स्तरीय बौद्धिक प्रश्न। पहला प्रश्न है बच्चों, देश में शिक्षित बेरोजगारों की समस्या के बारे में आप क्या सोचते हैं? इस समस्या को किन उपायों से दूर किया जा सकता है? तर्कपूर्ण उत्तर लिखिए। उत्तर है, यूं तो देश में शिक्षित बेरोजगारों की समस्या विकराल रूप में है। यह युवा पीढ़ी को निराशा के गर्त में डुबो रही है। इसको दूर किए जाने की आवश्यकता है। युवा पीढ़ी को विभिन्न कौशलों में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए ताकि वे अपना रोजगार स्थापित कर सके। अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न बच्चों, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। गद्यांश को मैं पढ़ रहा हूं। पीछे दाईं तरफ दूर दूर उगे नारियल के झुरमुट साफ नजर आ रहे थे। पश्चिमी तट के साथ साथ सूखी पहाड़ियों की एक श्रृंखला दूर तक चली गई थी। अब सूर्य पानी की सतह के पास पहुंच गया था। सुनहली किरणों ने पीली रेत को एक नया रंग दे दिया था। मैंने उस रेत पर दूर तक बने अपने पैरों के निशाने को देखा। लगा जैसे रेत का कुंवारापन पहली बार उन निशानों से टूटा हो। प्रश्न है बच्चों, पहला है प्रश्न, दाईं तरफ क्या नजर आ रहे थे? तो बच्चों, दाईं तरफ दूर दूर उगे नारियल के झुरमुट नजर आ रहे थे। दूसरा है, सूखी पहाड़ियों की श्रृंखला कहां तक चली गई थी? सूखी पहाड़ियों की श्रृंखला पश्चिमी तट के साथ साथ दूर तक चली गई थी। तीसरा है, पानी की सतह के पास पहुंचकर सूर्य ने क्या किया? पानी की सतह के पास पहुंचकर सूर्य ने अपनी सुनहली किरणों से पीली रेत को नया रंग दे दिया। चौथा है, लेखक को रेत पर बने अपने पैरों के निशान कैसे लगे? लेखक को रेत पर बने अपने पैरों के निशान जैसे रेत का कुंवारापन पहली बार निशानों से टूट गया हो। बहुविकल्पीय प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चुनकर उसके सामने ठीक का चिन्ह लगाइए। पहला है, इस पाठ में किस होटल का नाम आया है? क है केप होटल, ख कन्याकुमारी होटल, ग कॉफ़ी हाउस, घ गेस्ट हाउस। तो बच्चों, इस पाठ में किस होटल का नाम आया है? तो बच्चों, इस पाठ में केप होटल का नाम आया है। दूसरा है, किसके झुरमुट साफ नजर आ रहे थे? क केले के, ख नारियल के, ग बेर के, घ बच्चों के। तो बच्चों, किसके झुरमुट साफ नजर आ रहे थे? तो नारियल के। तीसरा है, जहाज की रोशनी कैसी थी? क मध्यम, ख तेज, ग चमकीली, घ सामान्य। तो जहाज की रोशनी कैसी थी? तो मध्यम। भाषा अध्ययन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित द्वित्व व्यंजनों से दो दो शब्द बनाइए। पहला है कक यानी पक्का, तो धक्का। ख चच बच्चा सच्चा। गग ग जग्गा
बग्गा, बब धब्बा डिब्बा, मम मम्मी पम्मी। दूसरा है संधि विच्छेद करो। क है सूर्यास्त, सूर्य प्लस अस्त। ख सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय। ग महोत्सव, महा प्लस उत्सव। घ सिंहासन, सिंह प्लस आसन। अंग है पर्वतारोहण, पर्वत प्लस आरोहण। तीसरा है मूल शब्द और प्रत्यय अलग अलग करके लिखिए। यहाँ पर बच्चों मूल शब्द दिया हुआ है और यहाँ प्रत्यय का ऑप्शन। तो बच्चों क है रंगीन, रंगीन में रंग मूल शब्द है और इन प्रत्यय है। ख है गहराई, गहराई में मूल शब्द गहरा है और प्रत्यय ई है। ग है एकत्रित, इसमें एकत्र मूल शब्द है और इत प्रत्यय लगा हुआ है। घ है दार्शनिक, दार्शनिक में दर्शन मूल शब्द है और इक प्रत्यय लगा हुआ है। अंग है शिक्षित, शिक्षित में शिक्षा मूल शब्द है और इत प्रत्यय लगा हुआ है। च है स्थानीय, इसमें मूल शब्द है स्थान और प्रत्यय य लगा हुआ है। उदाहरण के अनुसार वाक्य परिवर्तित कीजिए। बच्चों को है पानी का रंग सुनहला हो रहा था, पानी का रंग सुनहला होता जा रहा था। ख सायंकाल सूरज छिप रहा था, सायंकाल सूरज छिपता जा रहा था। तो बच्चों इस तरह से आप लोग का ये पाठ समाप्त हुआ। आप लोग इस पाठ के सभी शब्दार्थ, शब्द भंडार जो शब्दार्थ दिए हुए हैं वर्ड मीनिंग, उसे आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा और अपनी कार्य पुस्तिका पर लिख लीजिएगा और सभी प्रश्न और उत्तर अपनी कार्य पुस्तिका पर लिख करके और उसे याद करते रहेगा। थैंक यू बच्चों, मैं संजय सर।